दिल्ली का सबसे भयानक घटना नादिर शाह का कत्लेआम। ईरान के क्रूर शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला किया और मुगल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीला को पराजित किया। जब दिल्ली के सैनिकों ने ईरानी सैनिकों पर हमला किया तो नादिर शाह ने 22 मार्च 1739 को जनसंहार का आदेश दिया। इसमें लगभग 30,000 से 1.5 लाख निर्दोष लोग मारे गए। दिल्ली के सड़कों पर लाशों का ढेर लग गया। सड़क खून से लाल हो गए। हर जगह तबाही मच गई। नादिर शाह ने दिल्ली से कोहिनूर हीरा और तख्त ए ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, उसे लूट लिया। दिल्ली की पूरी अर्थव्यवस्था और समाज बर्बाद हो गया, जिससे मुगल साम्राज्य का पतन तेज हो गया। इस कत्लेआम के बाद दिल्ली कभी भी अपनी पुराने अंदाज में, अपनी पुरानी शान में लौट नहीं पाया। और यह जो घटना है वह दिल्ली की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक गिना जाता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर दिल्ली को किस किस ने लूटा। आखिर दिल्ली नाम से पहले दिल्ली का नाम क्या था, और आखिर दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, और आखिर दिल्ली को सबसे ज्यादा लाभ किसने पहुंचाया, और सबसे ज्यादा दिल्ली को किसने लूटा। इस वीडियो में हम सब विस्तार से जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, दिल्ली को कई बार लूटा गया, लेकिन सबसे ज्यादा लूटपाट मुगलों से पहले विदेशी आक्रमणकारी और अंग्रेजों द्वारा की गई। महमूद गजनबी 1000 से 1025 के बीच सबसे ज्यादा मंदिरों को लूटा। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसने सोमनाथ मंदिर सहित कई मंदिरों को लूटा, लेकिन दिल्ली उस समय उसका मुख्य लक्ष्य नहीं था। मोहम्मद गौरी 1992। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत पृथ्वीराज को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा किया। उन्होंने दिल्ली में खूब लूटपाट की, लेकिन बाद में वहां गुलाम वंश यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापना हुई। 1398। दिल्ली की सबसे भयानक लूट। तैमूर जो था वह दिल्ली पर हमला किया और 1 लाख से अधिक लोगों को मार दिया। उसने शहर को पूरी तरह से लूट लिया और मस्जिदों, मंदिरों, महलों और बाजारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जो तैमूर के सेना थे वो हजारों लोगों को बंदी बना लिया और गुलामों के रूप में समरकंद यानी उज़्बेकिस्तान ले गया। वहीं नादिर शाह 1739 को कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस को लूटा। ईरान के शासक नादिर शाह दिल्ली आया और एक ही दिन में उसने 20,000 से अधिक लोगों को मरवा दिया। उसने कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस मुगल सिंहासन लूट लिया। दिल्ली के सभी खजानों, महल और बाजार लूट लिए गए। अहमद शाह अब्दाली 1757 से 1761 के बीच बार बार आक्रमण किया। अब्दाली एक अफगान शासक था जिसने दिल्ली को कई बार लूटा और वहां के धन, मूर्तियों और अमीरों की संपत्तियों को अफगानिस्तान ले गया। 1761 के पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद दिल्ली पूरी तरह से उजड़ गई। उसके बाद अंग्रेजों ने 1757 के विद्रोह के बाद अंतिम बड़ी लूट किया। 1757 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और उसके बेटों को मार दिया। दिल्ली के लाल किले और मुगलों के खजानों को लूट लिया गया। अगर देखा जाए तो तैमूर और नादिर शाह दिल्ली को सबसे ज्यादा लूटा और उसे नष्ट किया। वहीं अंग्रेजों ने 1857 के क्रांति के बाद दिल्ली को तबाह कर दिया और मुगलों के बचे खजानों को लूट लिया। प्राचीन काल में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के अनुसार पांडवों ने खांडव वन, जो आज का दिल्ली क्षेत्र माना जाता है, को बसाकर इंद्रप्रस्थ नामक नगर की स्थापना की। जब पांडवों को हस्तिनापुर से निर्वासित किया गया तो उन्हें खांडव वन का क्षेत्र मिला।
उन्होंने वहां नगर बसाया और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया। वहीं दिल्ली का एक और नाम था शाहजहानाबाद, जिसे शाहजहां ने 1639 से 1648 के बीच रखा, क्योंकि जो शाहजहां था उसने इसे अपनी राजधानी बनाया था। इंद्रप्रस्थ के बाद इस क्षेत्र पर कई राजाओं ने शासन किया, जिसमें मौर्य, गुप्त, तोमर और मुगल शामिल है। वहीं समय के साथ इसका नाम ढिलिका, दिल्ली और फिर दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा। चलो अब हम जानते हैं कि दिल्ली को सबसे ज्यादा फायदा किससे हुआ, अंग्रेजों से या फिर मुगलों से। देखो, दिल्ली को ऐतिहासिक रूप से मुगलों और अंग्रेजों दोनों से फायदा भी हुआ और दोनों से नुकसान भी हुआ। लेकिन अगर हम दिल्ली के विकास और उसकी प्रभाव की बात करें तो मुगलों का योगदान सबसे अधिक है। देखो, मुगलों ने बहुत तरीकों से दिल्ली का विकास किया। शहरीकरण का विकास, देखो मुगलों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इसे एक सुंदर शहरों में बदल दिया। शाहजहां ने शाहजहानाबाद, जो आज की पुरानी दिल्ली है, उसे बसाया, जिसमें लाल किला, जामा मस्जिद, इन जैसे शानदार इमारतें बनाए। मुगलों के शासन में दिल्ली इस्लामी, फारसी और भारतीय संस्कृति का केंद्र बना। दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनी, जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। मुगलों ने सड़कों, नहरों और बाजारों का निर्माण करवाया, जिससे शहर को काफी लाभ हुआ। वहीं अगर दिल्ली के विकास में अंग्रेजों के योगदान की बात करें तो 1911 में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया और एडविन लुटियंस द्वारा दिल्ली का निर्माण करवाया और आज यह भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र है। अंग्रेजों ने रेलवे, डाक सेवा और आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू किया, जिससे दिल्ली को आज लाभ हुआ। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सरकारी संस्थान और प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी, जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आगे के विकास में मदद मिली। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो वास्तुकला, सांस्कृतिक विरासत और व्यापार की दृष्टि से मुगलों का योगदान अधिक रहा। वहीं अगर आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अंग्रेजों का योगदान अधिक था। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।